जब टॉर्क इक्वल टू आ गया बेटा आपका कि टॉर्क इक्वल टू हो गया आपका टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, ठीक है, पी क्रॉस ई, और इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। जब ये पता चल गया, अब इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं बेटा यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो डाइपोल एक्सपीरियंस क्या करता है बेटा, टॉर्क, बट नो नेट फोर्स। हमने दिखाया आपको कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है बेटा तो वहाँ पे नेट फोर्स जो है डाइपोल पे नहीं एक्ट करता है, सिर्फ क्या एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा बेटा, ठीक है। नाउ डेफिनेशन ऑफ पी, यहाँ से डाइपोल मोमेंट का फिर से एक डेफिनेशन निकाला जाता है बेटा। लेट की थीटा इजकल टू 90 डिग्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू अगर यूनिट है बेटा 1 है, तो टॉर्क इजकल टू पी साइन थीटा, सो टॉर्क इजकल टू पी इंटू 1 इंटू साइन 90, सो दिस इज पी। दस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी। मतलब अगर डाइपोल इस डायरेक्शन में है बेटा, लेट दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटा, तो इस टाइम पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 है तो टॉर्क जो होता है डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। वही डेफिनेशन यहाँ पे आपसे लिखा गया बेटा, डिस्कस किया गया आपके यहाँ से, ठीक है। नाउ व्हेन थीटा इजकल टू 0 डिग्री, ठीक है, व्हेन थीटा, तो टॉर्क इजकल टू फिर से मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, टॉर्क इजकल टू कितना हो गया, पी ई साइन थीटा। बोल रहा है बेटा कि इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 हो जाएगा बेटा, तो साइन 0 इजकल टू 0 हो जाएगा, तो टॉर्क इजकल टू कितना हो जाएगा 0, एंड पी एंड ई आर पैरेलल। तो ये कैसा केस होगा बेटा, ये ऐसा केस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका डाइपोल मोमेंट जो है बेटा, ठीक है, बीच वाले को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ कि ये डाइपोल मोमेंट है आपका, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है। लेट कि ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अगर डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, या फिर डाइपोल मोमेंट को थोड़ा शॉर्ट में दिखाते हैं बेटा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, अगर इसी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। और जब 0 हो जाएगा बेटा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। तो वही लिखा है पी एंड ई आर पैरेलल। इस केस में पी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों पैरेलल होंगे एंड द डाइपोल इज इन पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को जब टॉर्क इक्वल टू 0 होता है बेटा और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों एक डायरेक्शन में पैरेलल में होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब बेटा कि आपका ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया आपका, यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का भी ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बेटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, ठीक है। तो इस केस में दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 हो जाएगा तो साइन 180 इजकल टू आल्सो 0, सो टॉर्क इजकल टू 0। पी एंड ई आर एंटी पैरेलल, लेकिन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है बेटा, एंटी पैरेलल है एंड द डाइपोल इज इन पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। लेकिन ये जो कंडीशन है बेटा, इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं, क्योंकि कभी भी थोड़ा सा भी चेंज आया बेटा, अगर ठीक है दोनों के डायरेक्शन में थोड़ा सा भी चेंज आया, दोनों के बीच में थोड़ा सा भी एंगल बना, तो चाहेगा डाइपोल चाहेगा फिर से रोटेट होकर के पैरेलल हो जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट में है, थर्ड में है, व्हेन थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इजकल टू कितना होता है, पी ई साइन थीटा। तो थीटा 90 हो जाएगा बेटा, तो साइन 90 इजकल टू 1, तो टॉर्क इजकल टू पी एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। इफ दिस वैल्यू ऑफ टॉर्क इज डिनोटेड बाई टाउ मैक्स, सो टाउ मैक्स इजकल टू पी ई, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद रखना है।